हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि का टॉपिक चल रहा था। बुद्धि में बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार और उसके सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, बुद्धि परीक्षण हमारा जो टॉपिक है। अब बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई? बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम कह लीजिए 1890 में, सॉरी, कैटल महोदय ने सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन का प्रयोग किया। बुद्धि परीक्षण व बुद्धि मापन शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते गए, जैसे जैसे आते गए उन बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के क्षेत्र में वो कार्य करते गए। सिर्फ शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने बुद्धि मापन किया भी था। क्या किया था? बुद्धि का मापन किया था। टेम्पररी तौर पर किया था, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, वो सफल परीक्षण नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। लेकिन बुद्धि परीक्षणों की अगर बात आती है तो सर्वप्रथम कैटल ने जो इसकी शुरुआत की थी उसके बारे में उसका जिक्र आता है। अगर बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार हम पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार हम देख लेते हैं। के प्रकार, ठीक। पहला हमारा बुद्धि परीक्षण होता है जिसको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसा हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है इसमें, जब जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और एक एक बार में एक एक बच्चे का बुद्धि परीक्षण करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और ज़्यादा से जो इसके इक्विपमेंट लगेंगे या पेपर पेंसिल लगेगा, जैसा भी चीज़ जो लगेगा वो ज़्यादा मात्रा में लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये जो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक, अब इसके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है ये तो थोड़ी इसकी कमियां बता रही थी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है ये भी दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? शाब्दिक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जैसा नाम से स्पष्ट है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, अनपढ़ व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। और इसमें शब्दों का वर्बल, चाहे वो ओरल प्रयोग हो या लिखित हो, दोनों तरह से हो सकता है ये बुद्धि परीक्षण, लेकिन इसमें शब्दों का प्रयोग होता है।
व्यक्तिगत तौर पर जब शब्दों का प्रयोग हो, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, तो वो व्यक्तिगत शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अशाब्दिक। देख व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये भी देखिए नाम से स्पष्ट है, अशाब्दिक, अशाब्दिक जिसमें शब्द ना हो, बिना शब्द के जो किया जाए। तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट होता है व्यक्ति का, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसमें किसी तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई उसको सिचुएशन दे दी जाती है और वो कैसे उसके हिसाब सिचुएशन के हिसाब से कैसे वो रिएक्ट करता है, उसी के हिसाब से उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रकार हमारा, पहला तो ये था, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसा नाम से स्पष्ट है, जब कोई टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट समूह में लिया जाता है, यानी ग्रुप में लिया जाता है, जैसे एनडीए में होता है। एनडीए के जो टेस्ट होते हैं वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, उसमें पूरे ग्रुप के लोगों का एक साथ वो परीक्षण चल रहा होता है। वो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, उसमें परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, रिटन भी होता है। तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है समूह के रूप में। इसी तरह बहुत सारे आर्मी के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं कि समूह में लिए जाते हैं, ठीक है। वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। कैसा, कौन कौन से? पहला ये भी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसा शाब्दिक अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वही शाब्दिक है जिसमें जो वर्बल होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, लिखित या मौखिक रूप वो कुछ भी हो सकता है, शब्दों का जिसमें प्रयोग होता है, वो शाब्दिक सामूहिक समूह, जब शब्दों का प्रयोग करके ग्रुप में कोई परीक्षण लिया जाए तो वो शाब्दिक सामूहिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण हो कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रकार जो इसका आता है अशाब्दिक, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो ओरल जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जो वो भी पूरी तरह परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जो व्यक्ति व्यक्ति की परफॉर्मेंस देख के उनमें उसमें भी सिचुएशन दी जाती है, या ऑल ऑफ सडन कोई घटना उनके सामने रख दी जाती है और उनको उसके बारे में बताना होता है, कोई पिक्चर स्टडी करनी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये हमारा है बुद्धि परीक्षण, ठीक। ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। ये हमारे मेन दो प्रकार हो गए। अब इन दोनों के दो दो प्रकार हैं, वो हम देख लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये हुआ अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक।
ऐसे ही हमारा ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो पार्ट में डिवाइड है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। दूसरा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। अब आपको समझ में आया कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या है। बुद्धि परीक्षण के मेन दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत सामूहिक, व्यक्तिगत भी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो प्रकार हैं, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इस तरह से हम बुद्धि परीक्षणों के बारे में जान लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो प्रत्येक बुद्धि परीक्षण है उसमें कितने कितने परीक्षण अभी तक हुए हैं। मेन ऐसे तो छोटे बड़े बहुत अनगिनत बुद्धि परीक्षण हुए हैं, पर मेन जो हम जिन्हें जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी जानकारी रखना हमको आवश्यक है, वो सारे हम बुद्धि परीक्षण जान लेते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कौन कौन से हैं? मैं इसको रब करती हूँ, नोट डाउन जरूर करिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा। बुद्धि परीक्षण से सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। पहला हम देखते हैं क्या था, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में तीन परीक्षण मेन हुए थे। तीन कौन कौन से? पहला था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। यह परीक्षण जो था यह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। इस जब परीक्षण ये हुआ था तो ये 3 से मेन जो ये है, ये 3 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए था, ठीक है। ये जो ये बुद्धि परीक्षण था, ये पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था, ठीक है। ये पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था। ये टेस्ट कैसा था? ये मल्टीपल क्वेश्चंस टेस्ट। मल्टीपल क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन थे, मल्टीपल क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को दिए गए थे, उनके उनके आंसर बच्चों को देने थे। पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था ये। मल्टीपल क्वेश्चन टेस्ट था, ठीक है। अब ये बना कैसे, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। ये फ्रांस के पेरिस में, कहाँ? फ्रांस के पेरिस, सॉरी, पेरिस में बिने और साइमन दोनों एक स्कूल में टीचर अध्यापक का कार्य करते थे। तो जब वो अध्यापन का कार्य कर रहे थे तो बच्चों को बहुत तन्मयता से, मतलब स्कूल में उन्होंने देखा कि बच्चों का रिजल्ट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो उन्होंने शिक्षण विधि भी देखा, अपनी शिक्षण की टेक्निक भी देखी। शिक्षण टेक्निक में कहीं कोई कमी नहीं थी, और जो भी वो बुक या सिलेबस यूज करते थे उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं थी। टीचर अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि फिर बच्चों का रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, ठीक है। तो बिने ने साइमन की हेल्प से क्या किया? बिने ने साइमन की हेल्प से
टेस्ट रेडी किया, ठीक है। तभी इसको क्या कहा गया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। यही इन्होंने 1905 में रेडी किया, ठीक है। तो इस तरह से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार हुआ। इसमें इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें इनका कॉन्सेप्ट था कि मानसिक आयु, क्या, मानसिक आयु मापी जाए, ठीक है। इसमें इन्होंने जो टेस्ट किया, टेस्ट के माध्यम से बच्चों की जो है मानसिक आयु को मापा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इतनी चीजें नोट डाउन करिए, मैं रब करके फिर से और चीजें बताती हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर आप नोट डाउन नहीं कर चुके, क्योंकि काफी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने मानसिक आयु का को नापा। इसमें जो टेस्ट लिया उन्होंने 3 टाइप के बच्चों को, उसमें 3 ग्रेड बनाए। ए, इसमें था उच्च स्तर के विद्यार्थी, ठीक है, जिनको प्रतिभाशाली कहा गया, ठीक। दूसरा लेवल जो इनका था उसमें था मध्यम स्तर के या सामान्य स्तर, मध्यम या सामान्य, सही, सामान्य विद्यार्थी, ठीक है, जिनको सामान्य छात्र कहा गया, ठीक। सी श्रेणी इन्होंने रखी, इसमें निम्न स्तर विद्यार्थी, ठीक है, जिनको इन्होंने मंद कहा, ठीक। 3 तरह के बुद्धि का इन्होंने स्तर तैयार किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो आया, जब ये इस तरह का इन्होंने बुद्धि परीक्षण तैयार किया और ऐसे बुद्धि परीक्षण निकाला, फिर इन लोगों को महसूस हुआ कि इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने उसमें बुद्धि परीक्षण में संशोधन किए। तो पहला संशोधन देखिए कब किया, पहला संशोधन, पहला संशोधन कब किया, 1908 में, ठीक है। जो पहला संशोधन किया, उस संशोधन में इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की। उसमें क्या किया, 3 से 11 वर्ष के बच्चों का परीक्षण तैयार किया। फिर इसमें भी उनको कुछ कमियां लगने लगी, तो उन्होंने दूसरा संशोधन किया। दूसरा संशोधन कब किया, नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरा संशोधन देख लेते हैं। दूसरा संशोधन 1911 में किया, ठीक है। ये संशोधन में क्या था, 3 से 16 वर्ष के बच्चों पर टेस्ट बनाया था, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? व्यक्तिगत जो बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण था, पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, उसके इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं? ये 3 से 13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना था, ये 1905 में बना था। ये पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन थे। और इसके अलावा यह क्या था, फ्रांस के पेरिस के स्कूल में ये किया गया था। बच्चों की खराब परफॉर्मेंस लगातार आ रही थी, उस खराब परफॉर्मेंस आने का क्या कारण है, उसका पता लगाने के लिए बिने और साइमन दोनों ने मिलकर ये बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है। उसमें क्या इन्होंने मापने की कोशिश की थी, मानसिक आयु बच्चों की कि क्या है। उसके स्तर पर इन्होंने 3 भागों में मानसिक आयु विभाजित की थी, उच्च, मध्यम व निम्न स्तर, जिसमें प्रतिभाशाली, सामान्य व मंद बुद्धि का मानसिक स्तर बच्चों का बताया। इसके अलावा इनको ये समझ में लगा कि ये बुद्धि परीक्षण ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसमें इन्होंने संशोधन किए, 2 संशोधन किए। पहला संशोधन 1908 में किया, जिसमें 3 से जो संशोधन करके नया टेस्ट बनाया।
3 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया। दूसरा जो संशोधन इन्होंने किया, दूसरा संशोधन इन्होंने 1911 में किया, जिसमें 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वह टेस्ट बनाया। ठीक है, अब हम व्यक्तिगत शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जो दूसरा परीक्षण है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं क्या था। दूसरा था गोडार्ड टेस्ट। ठीक है, यह कब आया था? 1910 में आया था, 1910 में। और ये फ्रेंच लैंग्वेज में था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक, तीसरा इसमें जो बुद्धि परीक्षण था, तीसरा था स्टैनफोर्ड मिनी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ठीक है, यह 1916 में टर्मन ने बनाया था। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जितना पढ़ा है आपके लिए उतना बहुत है, उतना डिटेल से आप नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार जैसे जैसे आप करते रहेंगे, मैं और सारे जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, उनके डिटेल आपको देती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।